नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। आज मैं आपको बहुत बुरा लगने वाला हूं क्योंकि मैं आज सच्चाई बताने वाला हूं। फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो, चाहे वो रीट हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो राजस्थान में भर्तियों को लेकर, हर भर्ती में जो धांधलियां हैं वो इतनी बढ़ गई है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि भर्तियों का पिटारा निकाल कर भर्तियों को इस तरह से लटकाया गया है कि आपके लास्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। आपकी हालत खराब होने वाली है मेरे बेरोजगार साथियों। आप जो बार बार जो आपके लिए कोई लड़ता है ना, उसका जो विरोध कर रहे हो ना, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देते हो, बिना सोचे समझे बेहुदा आप बातें करते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना सेकंड ग्रेड रीओपन हो सकती थी, ना कोई रीट का मुद्दा अब कुछ हो सकता था। मुझे ये बताइए क्यों नहीं हो सकता? तुम मरे हो तो क्या सब मरे हुए हैं? तुम जिंदा नहीं हो तो क्या सब जिंदा नहीं है? एक तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं होगा। हमेशा घर के अंदर बैठ के तुम दूसरों की बुराइयां और दूसरों की चीजों की कमियां ढूंढते रहते हो। तुम पढ़े लिखे युवा हो, तुम समझदार युवा हो, तुम तुम्हारे हक के लिए अगर नहीं लड़ सकते तो किस प्रकार के युवा हो तुम बताओ मुझे। अगर हम हमारे हक की, हम हमारे अधिकार की लड़ाई अगर नहीं लड़ सकते हैं, हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर हमें यहां तक पहुंचाया, लाखों रुपए का कर्जा भरा और आज लाखों रुपए का कर्जा फिर भर रहे हैं और हमें सिटी में, शहरों में कोचिंग रूम्स वगैरह दिला दिला के हमारी पढ़ाई को करवा रहे हैं। और उसके बावजूद हमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया। हम बेझिझक बीएड एमए वाले लोग जो कहलाते हैं, बेझिझक कमेंट करते हैं कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो लोकतंत्र में चीजें आती हैं आपके सामने, आप उनको आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसे मुर्दे जिसे कह सकते हैं हम, वो आप में से कई लोग बन गए हैं जो घरों से बाहर ही निकलना नहीं चाहते। कंप्यूटर अनुदेशकों की हालत देखी हमने, वो हमारे भाई आज तड़प रहे हैं क्योंकि पद खाली चल गए। 40% का मामला क्या होता है आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, और जो नहीं जानते हैं वो जब फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए तुम्हारा, उस दिन तुम खून के आंसू रोगे क्योंकि आधे से ज्यादा जो सीटें हैं वो देख लेना आप खाली जाएगी। क्योंकि 40% की जो तलवार लटकाई है वो बड़ी खतरनाक लटकाई है तुम लोगों में। और तुम लोग जो नींद में सो रहे हो ना, कोई आएगा कुछ करके दे देगा, हम तो घर पे मजे लेंगे, कुछ किसी से कुछ होगा तो उसके लिए तालियां बजाएंगे, नहीं होगा तो बाकी की कमियां ढूंढेंगे, और लास्ट में हमें हमारा कमेंट पास में करना ही है। कमेंट तो जो है तैयार कर रखे हैं आप लोगों ने। कितने कितने घिर गए हैं आप लोग। पढ़े लिखे बीएड और एमए डिग्री धारी कहलाते हो तुमसे तो वो कांस्टेबल 18 से 21 साल के जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वो बच्चे अच्छे होते हैं। अपना हक जो होता है लड़कर छीन लेते हैं, वो सड़कों पर तिरंगा लेके उतर जाते हैं। और तुम लाखों की संख्या में होने के बावजूद, सरकार बार बार कह रही है हम युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। मुझे बताइए युवाओं के हित में कहां काम हो रहा है? गहलोत जी ने बाहर बाहर कई भाषणों में यह कहा है कि मांगिए तो सही, हम देने को तैयार हैं। और यह सच्चाई है क्योंकि मुर्दे हम हैं, मुर्दे तुम हो, क्योंकि तुम बाहर नहीं निकलते घरों से। बाहर कई बार आह्वान हुआ फर्स्ट ग्रेड के समय कि सब एक साथ आ जाओ। सरकार के बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने कहा संख्या बल दिखा दो, काम फटाफट हो जाएगा। और यही मुद्दा सेकंड ग्रेड में है। और सेकंड ग्रेड में तुम बात करते हो, बैठे बैठे कमेंट करते हो फर्स्ट ग्रेड में कुछ नहीं हुआ तो सेकंड ग्रेड में भी कुछ नहीं होगा। मैं पूछता हूं क्यों नहीं होगा? कारण बता मुझे कि क्यों नहीं होगा सेकंड ग्रेड में कुछ भी। इसके पीछे रीजन क्या है क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन तू खुद है। तेरी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि तू घर छोड़ता नहीं है, और तू खुद तो जो है वो है, तेरे बच्चों तक का भविष्य तू खराब कर रहा है। मेरी बातें बहुत चुभ रही है तेरे को, लेकिन सरकार जो कर रही है ना वो आराम से आपको मंजूर है। सरकार जो फैसले ले रही है वो आपको मंजूर है। भर्तियों पे भर्तियां हैं, समय आपको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। दर्द क्या होता है इस चीज का पता तो जब चलेगा जब छोटे छोटे बच्चों को आने वाली भर्ती 4 साल तक इंतजार करते हैं, उनको पोटी टूटी कराएगा। तेरी हालत खराब हो जाएगी बेरोजगार युवा साथी। एक बार तन मन से जो कह रहे हैं वो कर ले। मतलब इतना कैसे बेदर्दी से हम हर चीज को मतलब झेलने लग गए? क्या इतना नालायक होगा? राजस्थान की धरती वीरों की धरती हुआ करती थी, जहां अन्याय बिल्कुल नहीं सहा जाता था, और अन्याय की बात ही नहीं है। हमें हमारा हक मांगना है और उसके लिए हम घर से बाहर नहीं निकलते। कितने मजबूर और लाचार हो गए हम कि मुझे कहते हुए शर्म आती है हम लोगों को। कितना घिर चुके हैं हम
कि कुछ भी कहने से पहले हर बार मैं सोचता हूं, लेकिन आज मैं जब तुम लोगों से बात करता हूं तो बराबर के हो तुम, क्या समझाऊं तुम्हें। अब मैं कुछ ऐसे शब्द ना बोल दूं उससे पहले, मेरी कमी निकालने से पहले खुद के अंदर झांको तुम। तू क्या है, अभी कमेंट करेंगे आप, तू क्या कर सकता है, तूने क्या कर लिया, ये मुझे बताना। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे तुम लोगों की ताकत चाहिए। तुम लोग साथ आने को तैयार हो क्या, मुझे ये बताइए। फिर सेकंड ग्रेड क्या, रीट क्या, हमें हमारा हक लेना है।